नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीमका थाना से एक बहुत ही मार्मिक और दुख भरी खबर है। यहाँ ये महिला सुबह से बैठी है अपने इस मात्र 1 साल के मासूम बच्चे को लेकर, और आप में भी दया, इंसानियत, मानवता है तो शेयर करें, इस महिला को न्याय मिले। और ये जो परिवार है, यहाँ जैप भवन है, इन्होंने इनको खाना ला कर दिया है। ये महिला खाना खा रही है और सुबह से यहाँ कामाख्या हेयर ड्रेसर है खेतड़ी मोड़ पर, यहाँ ये महिला इसके पास बैठी थी। फिर ये जो कामाख्या हेयर ड्रेसर वाले इन महिला से पूछेंगे क्या बात है। और इस महिला का कोई सहारा नहीं है, इसका पति भी है, मारपीट करके निकाल दिया, गूंगा बताया जा रहा है वो भी। और फिर इसकी बहन थी, उसके पास ये रहने लग गई कई दिनों से, कई महीनों से। फिर वहाँ भी इसको निकाल दिया गया और कुल मिला के फिर बाद में यहाँ ये सुबह से बैठी थी। अब शाम को इन्होंने देखा बार बार दुकानदार ने, तो फिर पूछा, यहाँ के और भी लोग हैं, ये भी इन्होंने भी मदद करने की सोची है, लेकिन मदद ऐसे नहीं होगी। हम पुलिस थाने में भी फ़ोन करेंगे अभी, तो नीमका थाना कोतवाली, वहाँ से क्या मदद मिले, नारी निकेतन भेजिएगा अभी। बस अब क्या देखा आपने सुबह का? ये हेयर ड्रेसर वाले कामाख्या है, आप बताइए। महिला सुबह से बैठी थी यहाँ पे, सुबह से करीबन 8 बजे से बैठी थी। तो सुबह तो थोड़ा मार्केट चालू था, जो मैंने सोचा भाई ऐसे कैसे। फिर इसको दोपहर के अंदर 2-3 बजे इसको पूछा गया, तो इसने बताया कि भाई मेरा ससुराल तो सीकर कटराथल के पास है, मेरा पति गूंगा है, तो मेरे को मार के 15 दिन पहले इसको घर से निकाल दिया। फिर ये आ गई अपनी बहन के पपुरना, तो पपुरना में भी इसकी बड़ी बहन ने इसको मार कूट के वहाँ से निकाल दिया। अब ये सुबह से जब परेशान हो रही थी, तो इसको पूछा गया, तो इसके साथ 1 साल का तो बच्चा है छोटा, एक वैसे इसके एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा इस महिला के। और अभी हम पत्रकार हैं, इस महिला की ज़रूर मदद करेंगे जहाँ तक हो सके जितनी, क्योंकि हमें जो ईश्वर ने काम सौंपा है उसके माध्यम से। अब ये सुबह अब महिला कहाँ जाए, बाकी एक बार आप पकड़ो मोबाइल को, एक बार मैं पूछता हूँ इनसे। ये क्या, इस भाई का क्या नाम है? विनय। खाना खा रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब करूँगा। लो 1 मिनट पकड़ो, दोनों को आ जाए ना, सही पकड़ो। आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा। ये मासूम मात्र देख लीजिए, खेलता हुआ बच्चा है, इस रोड पे बैठा है यहाँ पे। और आप शेयर करें दबा के, इस महिला को न्याय मिले। और बाकी पुलिस से भी बात करूंगा, वो नारी निकेतन भेजे, क्योंकि रात को महिला कहाँ रहेगी, कोई बेवड़ा या शराबी आए और कुछ बात हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन है। तो कुल मिला के हम सभी का फर्ज है कि हम क्या है कि कोई जमीन की लड़ाई हो जाती है, पूरा परिवारों के परिवार आ जाते हैं इस महिला के साथ, तो इसकी लड़ाई में कोई नहीं है क्या? इसकी लड़ाई में जो है वही मानव है, और इसकी लड़ाई में हम सभी को मिलकर साथ देना होगा। ये महिला अब रात को कहाँ जाए, इसको सुबह की निकाल दी, सुबह की बैठी है। रो मत, आप पास नहीं हो, रो मत बिल्कुल। ये बच्चा देखो, छोटा सा बच्चा दिखाओ। ये देखो, ये कितनी सुबह के रो रही है महिला। और क्या वास्तव में दर्द वही जानता है जिस पे बीतती है वही दर्द को जानता है। अगर आपको कोई घर से निकाल दें, छोटे छोटे मासूम बच्चे को, कहाँ जाए ये महिला? और जितने भी भामाशाह है, जो मददगार है, आइए कमेंट करिए और मुझसे संपर्क करिए। इस महिला की जो मदद कर सकता है इसको रखने के लिए, या कहाँ नारी निकेतन में, कोई आश्रम में, तो भी बताइए, क्योंकि यहाँ एक आश्रम है, अपना घर आश्रम, वो महिलाओं को नहीं रखते, बाकी मूक बगीर है, दिव्यांग है, उन सभी को रखते हैं। रो मत। आप क्या नाम है आपका, बताओ? पूजा शर्मा। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ बताइए? फालतू दारू पीते ना, खस्ता पानी देते, बिना दारू पीते मारते, हमको डेली मारते, बच्चा को भी मारते हैं, मुझे मारते हैं डेली मारता है। हाँ। तो क्या नाम है आपके पति का? कुलदीप। आगे क्या है? आगे मेरी नंद नहीं, आगे क्या लगाता है नाम, गोत्र क्या लगा, जाति कौन सी है? आचार्य। बिल्कुल। तो कहाँ रहता है आपका पति? ससुराल में ही है। ससुराल में? कहाँ है ससुराल आपका? सीकर कटराथल है भाई ससुराल। और ये छोटा मासूम बच्चा है, ये किसको देखो, इसको पता भी नहीं है कि इसकी माँ आज इस हालत में दर दर भटकने को मजबूर हो रही है। और हम जैसे पत्रकार हैं और इन जैसे दुकानदार हैं जो आगे आकर इस महिला की मदद को तैयार है, आप भी करें। तो बात क्या हुई, कितने साल हो गई शादी को? ये बस शादी नहीं की थी, मारा डायरेक्ट। मेरी बुआ सासू हुआ, ये पैसे लिया था, फिर मामा। अच्छा, बुआ सासू ने पैसे लिए थे? हाँ। बुआ सासू का कहाँ की है? ये कटराथल की गाँव में, वहाँ जयपुर भी आई है। ये कटराथल की है बुआ सासू। हाँ। और जयपुर भी आई है। क्या नाम है बुआ सासू का? विमला। हाँ। और विमला। आपके पति का कुलदीप। हाँ। तो कितने साल हो गई शादी को? पढ़ी नहीं है। नहीं, साल कितनी हो गई? ये बच्चा शादी के कितने दिन बाद हुआ था?
बताओ, मतलब कुल मिला के 5-6 साल हो गई करीबन, है ना। पढ़ी हुई नहीं है, एकदम भोली मासूम महिला है ये। और ये खाना खा रही थी, खैर डिस्टर्ब किया, लेकिन आप सभी को दिखाना जरूरी है। शेयर करो, जो भी अगर देख रहे हैं तो मैं इस महिला के लिए शेयर करवा रहा हूँ। शेयर करने का तात्पर्य लोगों तक पहुँचे, इस पूरे भारत को पता चले कि इस तरह के मजबूर इंसान और महिला, इस नारियों के देश में नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, वहाँ पे ये बात हो रही है। तो मारता पीटता क्यों था आपको? ऐसे सब मारते थे, बिना फालतू दारू पीता था, बिना दारू पीता था, नाली में गिर देता है, रोटी को नाली में गिर देता है। हेलो हेलो, हंस रहे हो क्या आप? फिर थोड़ी देर शांति रखो, थोड़ी देर। इस महिला का तो दुख है, आप हंस रहे हो यहाँ पे, और कहीं हंस लो। हाँ जी, तुम मारता पीटता, दारू पी के मार पीटता था? हाँ, दारू पीता था। मैं तो कुछ भी बदम नहीं जाएगा, मैं रोटी बना दी थी। अरे भाई चुप रहे। रोटी नाली में गिरते तो कभी गाय को दे देते, कभी किसको दे देता। अच्छा, तो काम क्या करता है आपका पति? मिस्त्री है जी। मिस्त्री है। सिक्कर के कटराथल गांव का कुलदीप नाम बताया जा रहा है। और गूंगा है क्या वो? हाँ। अच्छा, दिव्यांग है वो। और काम क्या करता है? कौन सा मिस्त्री है? ये मालिक है, मिस्त्री है। कब निकाल दिया था आपको? मैं 3-4 दिन 10 दिन और वहाँ से मैं बहन को पड़ी थी मैं। अच्छा, बहन कहाँ है आपकी? पपुर्णा में ब्याही है। क्या नाम है बहन का? रेशमा। पपुर्णा में ब्याही है, रेशमा नाम है। बहन के पास रहते थे? आज सुबह आई हूँ। तो आज सुबह आए हो? बिल्कुल, आज तारीख हो गई 1 मई 2025 और आज सुबह आए हो। तो यहाँ पे बैठे हो सुबह के? तो खाना अब खा रहे हो? सुबह का खाना नहीं खाया था सुबह भी? खा लेते भाभी। अच्छा, ये खिला दिए थे आपने भी? आप सुबह से देखा क्या आपने इनको? सुबह से यहीं बैठी थी और खाना भी खिलाया आपने? बिल्कुल, ये है देखो जय भवन के जो इंसानियत से, मानवता से नाता रखते हैं, इन्होंने इस महिला की मदद की है और खाना भी खिलाया है। तो अब आप क्या चाहते हो ये बताइए? मैं तो ऐसे कहती हूँ, कहते आश्रम निकाल दो, मैं काम कर सकूँ, मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी। मैं वहाँ पे जाऊंगी, ये लड़ाई करेंगे, ये मेरे नहीं, आप 1 मिनट, वो कहाँ गए भाई साहब? हेलो, वो बुला के लाओ ये एड्रेसर। मैं एक बार पुलिस को फोन करता हूँ, देखिए, क्योंकि पुलिस नारी निकेतन भेज देगी। महिला रात को कहाँ जाएगी, रात को कहाँ रहेगी, कौन इसका मददगार होगा रात को, और कोई बात हो सकती है। और इस भारत देश में नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो कहाँ, जहाँ तक नंबर लगाइए एक बार। हाँ, स्पीकर कर दीजिए एक बार, रिकॉर्डिंग नहीं जाएगी। स्विच ऑफ आ रहा है क्या? व्यस्त आ रहा है। एक बार सीआई महोदय है सुनीता बयाल, उनको फोन लगा रहा हूँ मैं, देखिए मिल जाए तो। हेलो, हाँ बोल, क्या बात है? 1 मिनट रुक जाओ, शांत थोड़ा। किसका फोन आ रहा है आपके पास? मेरी बहन का फोन आ रहा है। क्या नाम है? रेशमा का? हाँ, रेशमा का है। तो बहन ने क्यों निकाला आपको? आपकी गलती होगी? नहीं, गलती नहीं है, काट दी थी मैं स्टैंड पे पड़ी थी, बिना फालतू में काट दी थी। बिना फालतू में? नहीं, बात करो एक बार आप। स्विच ऑफ आ रहा है, दूसरे लगा। 01574 230 062 230 062 कोतवाली थाना लैंडलाइन पे कर रहा हूँ मैं। एक बार चुप रहो। हेलो, हाँ जी नमस्कार। स्पीकर हो गया? हेलो सर, नीम का थाना से पत्रकार दीपक शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ क्या है कि अभी एक खबर चला रहा था मैं, और इस खबर में यहाँ एक महिला बैठी है, कि 1 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है। लोग खाना तो खिला रहे हैं, सुबह की बैठी है और एकदम ऐसा है। तो एक बार आप आओ यहाँ पे, और जो भी नारी निकेतन भेजने की कार्रवाई है वो करो। गिरधर जी हैं, आज अभी नाइट ड्यूटी, उनको भेजता हूँ। आप खेतड़ी मोड़ है ना, ये कामाख्या एड्रेसर जो कुआ है, स्टैंड है मीणा धर्मशाला के सामने। हाँ, मीणा धर्मशाला के सामने एक महिला बैठी है। अब रात को ये कहाँ जाए, क्या करे? लोग इकट्ठे हैं, लोग खाना पानी तो दे दिए, लेकिन आप एक बार आइए थाने से, जो भी ठीक है, बता रहे हैं। ठीक है, भेजो आप। हाँ ठीक है, लो पकड़ो, काटो। ये बहन क्या कर रही है आपकी? अब नू कह रही है, मैन तो पति की गलती है आपकी, बहन ने तो आपको रखा ही है। बहन ने काट दिया तो मेरा हस्बैंड करती लड़ाई करके भगा दिया, तो फिर फालतू में। अच्छा,
ये देखिए मासूम बच्चा इस गर्मी में इस करीबन 43 डिग्री पारे में ये महिला यहाँ बैठी है। खानो खा ले भाई, खा ले भाई, खा ले और खा ले। उसको एक ये देख सकते हैं आप, कुल मिला के इंसानियत और मानवता कहाँ चली गई लोगों की। और इस महिला को तो आवश्यकता है, मदद की दरकार है। ये महिला इस मासूम बच्चे को लेके कहाँ जाएगी, कहाँ क्या करेगी। ये मासूम बच्चा है छोटा सा। और ये जो महिलाएं हैं जैब भवन में, इन्होंने मदद की है, सुबह की खाना खिलाया है। और बाकी एक पत्रकार होने के नाते जितनी मदद हो सके करूँगा। और भाई साहब ने मेरे को फ़ोन किया था और भाई साहब ने भी बहुत अच्छा मानवता का फर्ज निभाया है। बाकी कुल मिला के इस प्रकार से कोई ऐसा कानून होना चाहिए महिलाओं के लिए जो इस प्रकार से असहाय ना हो। अब ये महिला ना तो इसके माता पिता हैं, अगर माता पिता होते तो माता पिता के पास जा सकती थी। और सिस्टर ने भी कई दिन रखा इसको, लेकिन वहाँ से भी निकाल दिया गया। और इसका पति कटराथल का है, कुलदीप मिस्त्री नाम बताया जा रहा है, सीकर राजस्थान के सीकर के कटराथल गांव का। और दारू पी के इससे मारपीट करता बताया जा रहा है। और बाकी इस महिला के पास साथ में क्या है, सिर्फ ये दिखाइए एक मात्र 2-3 कपड़ों का थैला फटा सा। और ये मात्र इन बच्चों के कपड़े और ये मासूम बच्चा। ये बच्चे को पता नहीं कि मेरी माँ मुझे कहाँ कहाँ लेकर घूम रही है इस हालत में। ये मासूम बच्चे को पता नहीं। इस खूब है, शादी ब्याह में हजारों लोग आते हैं, खूब शोभा यात्रा में आते हैं, लेकिन इस प्रकार से अब इस महिला के लिए कौन कौन साथ देने के लिए आता है वो है। आप क्या कहेंगे, एक महिला है और इस हालत में इसके छोटा सा बच्चा है, आप क्या कहेंगे इस दृश्य को देखकर? न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल इसको न्याय मिलना चाहिए। इसके पति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी। और इसको जब तक न्याय नहीं मिले जब तक नारी निकेतन सीकर रखना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। सुबह से परेशान हो रही है, मेरे को खाना भी खिला दिया, नहा भी ली थी यहाँ पे। बिल्कुल। अब ये सुबह से परेशान हो रही है। इन्होंने मीणा के घर है, जय भवन जीतूराम मीणा जी के घर है, गिगूराम मीणा जी के घर है। और इन्होंने मदद की है। और ये सुबह के ये पड़ोसियों से इनसे भी पूछते हैं। आप भी सुबह के देख रहे हो माता जी इसको, सुबह की बैठी है ये यहाँ पे? अच्छा गुड़िया, आपने भी देखा है? बिल्कुल सुबह से यही थी। और एक मतलब कि अपने जो दशा है उसको गुजार रही है, अपने जो जीवन की इस पीड़ा को लेकर बैठी है महिला। और बाकी यहाँ और भी लोग हैं। तो भैया आप देखने वाले, आप क्या कहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं धन्यवाद काहे का, ये जो इन्होंने रखा है बिल्कुल ऐसी होना चाहिए, मदद होनी चाहिए, हमको इनका आदर सम्मान रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक महिला के नाते। बिल्कुल हाँ भाई साहब, ये मदद होनी चाहिए इस महिला की, न्याय होना चाहिए। इंसानियत के नाते इन्होंने जो कर्म किया है वो बहुत अच्छा किया है। भगवान हमेशा ऐसे लोगों की मदद करे। बिल्कुल मानवता अभी भी जिंदा है, मैं ईश्वर से यही उम्मीद करता हूँ। और जब बात आती है कोई पैसों की या फिर अमीरी की, तो हम लोग बढ़ चढ़ के वो करते हैं। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोग जो निर्दयी है। आप एक काम करो, कूलर में बैठ जाओ, दुकान में बैठ जाओ, बच्चा गर्मी मरेगा। आदमी ये कार्य करना चाहिए, जो क्या पता कहाँ का पुण्य कहाँ दिया लिया। बिल्कुल कहाँ का पुण्य कहाँ दिया लिया वो आडा जाए। राजस्थान में कहावत है कि दिया लिया वो आडो आओ है। आपने ये दृश्य देखा, क्या लगा, क्या महसूस हुआ, बताएं आप, क्या होना चाहिए? मेरे को तो बहुत ही दुख हो रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चों ने ये गर्मी के टाइम में बेचारे, ये तो गिगूराम की मदद में तो कहाँ गर्मी के अंदर सोते हैं, उसमें भी अपने को एक ऐसा महसूस होता है। जबकि इस 42 डिग्री में ये दिन से बैठी हैं। और इनको मैं तो भगवान तुल्य मानता हूँ जो इन्होंने इतनी मदद की है। हाँ, सारा दिन का यहाँ बेचारा पानी और खाना दे रहे हैं। जो कार्य करता है वो भगवान का समान ही होता है। बिल्कुल मदद होनी चाहिए इस महिला को, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इनके साथ कल अपने साथ बहन और इसके पति के प्रति न्याय देना चाहिए। बिल्कुल इसके पति को करना चाहिए, क्या तो इसको रखे। कल अपन भी सक्षम हो तो क्या पता अपने भी कोई भगवान अपने भी हो सकती है। तो जैसी पीड़ा बिल्कुल
तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ पुलिस थाने से, वहाँ नारी निकेतन जो नारी को रखा जाता है ना, जो इस तरह से ऐसा है, वहाँ कोशिश करते हैं देखिए। और बाकी आप मदद करना जितनी भी हो सके। छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप मदद जो भी आप मदद करना बिल्कुल। आपको पूरा नीम का थाना देख रहा है आपको। ये एक नारी है, ये देख लीजिए, नारी ही नारी की मदद कर रही है, सुबह से यहाँ देख रही है, खाना खिला रहे हैं। ये होती है नारी शक्ति की ताकत और नारी शक्ति की मानवता, इंसानियत। हाँ माता जी आप बताओ। भी दी ने तो आराम से भाई माई बैठ जाओ, माई अच्छा नहला भी दिए इनको, बिल्कुल। क्या नाम है माता जी आपका? मुकली देवी, बिल्कुल। गुग्गी राम जी मीणा के घर है, जय भवन है। मुकली देवी जो है माता जी है, इन्होंने भी इनको नहलाया है। कपड़े भी दे दिए बाबू के, वोट क्या कर सकते हैं, कपड़े दे दिए, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी पुलिस को बुलाया हूँ, देखे कार्रवाई पुलिस कानूनी क्या करती है, अपने हिसाब से पुलिस करेगी जो भी पुलिस को अच्छा लगेगा। बाकी यहाँ थोड़ा हवा में बैठ गई तो ठीक रहेगा, और ऐसी चल रही है यहाँ पे, तो इस बच्चे को तो गर्मी नहीं लगेगी। ये देखिए मासूम बच्चा है, किसको कहे अपनी पीड़ा, किसको कहे अपना दर्द। और ये जो इंसानियत से जुड़ी, मानवता से जुड़े दुकानदार हैं और आसपास के दुकानदार, इन सभी ने देखा और बताया, और फिर यहाँ पे आया हूँ। और फिर आपके सामने है जो भी यहाँ जो बातें हैं। तो शेयर करें, दबा के शेयर करें, निवेदन है। शेयर करने का तात्पर्य होता है आपके जो फ्रेंड लिस्ट है उनके पास पहुंच जाएगी, पूरा देश इस वाक्य को देखेगा, और राजस्थान सरकार भी इस महिला की मदद करे। ऐसा शेयर करे कि राजस्थान सरकार तक पहुंचे और राजस्थान सरकार इस वाक्य को देखे, इस घटना को देखे, और इस तरह की महिलाओं की मदद हो, इस तरह की महिलाओं को न्याय मिले। और हम जैसे पत्रकार भी इस तरह के मामले महिलाओं के हक में उठाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और बाकी अभी पुलिस आ रही है, पुलिस आने के बाद में और वीडियो डालूंगा मैं आपको, वो भी आप रिपोर्ट देखना। जहां तक हो सके इस महिला को न्याय या सुरक्षित ठिकाना जरूर मिलेगा, हमारी कोशिश रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।